प्रेज लॉर्ड। हमारा फैमिली टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हमारा फैमिली टाइम का तीसरा एपिसोड है। हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्रभु सहायता करेगा। जैसे पिछले एपिसोड में हम प्रभु ने कैसे हमें बचाया उसके बारे में कुछ बातों बताया। आज के एपिसोड में प्रभु हमें दिया हुआ बच्चों के बारे में कुछ बातों हम बोलना चाहता हूँ। ये जो सेशन में अपना गवाही बोलने से पहले हम अपना दर्शकों को हमसे ये बताना चाहता हूँ, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिलते अपना जो आज़ादी प्रोग्राम का जरिया कोई भी भाषा से जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं उसमें एक अच्छा शतक लोग बच्चों ने ये उस विषय के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाला है। एक तो बच्चों ने ये, दूसरा फैमिली में कुछ पारिवारिक समस्या, ऐसे जो प्रेयर रिक्वेस्ट ज़्यादा हमें मिलते। तो जो हम जिस विषय आज आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहे हो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय, इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ में, बहुत सीरियसनेस के साथ में इस जो अनुभव को आपको सुनना है। सन 2000 को हम दोनों का शादी हो गया। अभी लगभग 23 ईयर्स पूरा हो गया। 24 ईयर जुलाई महीने में पूरा होने वाला है। शादी होने के बाद में अराउंड 2 साल के अंदर ही अपना पहला बेटा हमें मिला। तो ऐसे कुछ बड़ा कुछ स्टोरी दिक्कत ऐसे कुछ नहीं था अपना बेटा का बारे में। जब हम कहेगा जो क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम ऐसे सुनते हैं शादी के बाद में बहुत साल बाद में बहुत प्रार्थना के बाद में बच्चा मिला, ऐसे कुछ स्टोरी बताने के लिए अपने पास नहीं है। लेकिन एक बार बच्चा कंसीव होने के बाद में मतलब इनकी कोख में बच्चा आने के बाद में बहुत ऐसे रुकावटों को, बहुत समस्याओं को, बहुत टेंशन हमें झेलना पड़ा। ऐसे कुछ अनुभव हम आज बताना चाहते हैं। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण परमेश्वर जो उपयोग करना चाहते परिवार को, बच्चों को, शैतान भी नष्ट करना चाहते और रोकना चाहते, ये अपना अनुभव है। पिछले एपिसोड्स में हम कहा था जब मेरा बेटा इनके कोख में कुछ 6 महीने का था, तभी कैसे ऑटो रिक्शा में हम ट्रैवल कर रहे थे, रिक्शा का वो फ्रंट व्हील निकल गया, वो घटना मैंने कहा था। लेकिन उससे बड़ा कुछ अनुभव मेरा बेटा का साथ में, उसका जो प्रेगनेंसी की टाइम में हमें सामना करना पड़ा। और बेटी के बारे में भी, ये दोनों बच्चों, अपना बेटा बेटी दोनों के बारे में आज हम आपसे बताने वाला है। ऐसे शुरुआत से कहेगा तो जब मेरा बेटा जन्म होने से पहले ही, कुछ महीने पहले ही, एक परमेश्वर का दास अपना कलीसिया में आया, एक प्रोफेट था केरला से। उन्होंने एक भविष्यवाणी बताया अगले साल, मतलब 2002 शादी होने के बाद में 2 साल बाद में फरवरी महीने में प्रभु ने संतान का आशीष देगा। लेकिन इससे पहले कुछ घटना हो गया। ऐसे तो मैं थोड़ा बीमार हो गया। बीमार मतलब पीलिया कहते हैं ना, जॉन्डिस कहते हैं ना, मुझे पीलिया का बीमारी आया। तो पीलिया का बीमारी आने के बाद में ऐसे क्या ना, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, मेरा शरीर में पीलिया बहुत ज़्यादा आया था। फिर डॉक्टर्स और जो हमें प्यार करने वाला अपना जो परिवार का सदस्यों में से काफ़ी लोग मुझे कहा, आप लोग यंग है, अभी जस्ट शादी होके एक साल ही हुआ है, तो अभी जल्दी बच्चा के बारे में मत सोचो, क्योंकि आपको पीलिया आया, इसलिए वो संतान में भी उसका कुछ असर आने का चांस है, आप कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा वेट करना जरूरी है। लेकिन एक परमेश्वर का दास आके ऐसे उन्होंने कहा, अगले साल फरवरी महीने में तुझे एक संतान मिलने वाला है। कैसे भी मैं छोटा करके कहना चाहता हूँ, मेरा पीरियड ठीक होने के बाद में 6 महीने के अंदर ही सैंडी ठीक अगले साल फरवरी महीने में, जैसे परमेश्वर का दास ने बताया, ये कंसीव हो गया। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हम तो ऐसे कोई रुकावट का कुछ फीलिंग हमें नहीं था, उस विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया। वैसे तो हम कुछ उस विषय में कोई बिल्कुल टेंशन भी लिया नहीं था, क्योंकि वी वर नॉट प्लानिंग एक्चुअली। पीलिया आया और सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ, इसलिए हम प्लानिंग भी नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बार बच्चा इनकी कोख के अंदर आने के बाद में इमीडिएटली 1-1.5 महीने के अंदर ही, 1-1.5 महीने के अंदर ही जल्दी मुझे बीमारी का अगले अटैक हो गया। 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही मुझे चिकन पॉक्स आ गया। जैसे मेरा शरीर में चिकन पॉक्स का फोड़ियों दिखना शुरू किया, मैंने मेरा मिसेस को बोला, देखो आप प्रेग्नेंट है,
मेरे साथ में रहेगा तो आपको भी ये बीमारी मतलब फैलने वाला है। तो इनको मैंने सब पैकिंग करके कपड़ा सब लेके इनको बोले तुम हॉस्टल में जाओ। तभी ये काम करते था, बोथ ऑफ अस वी बोथ आर वर्किंग एट द सेम टाइम, हम दोनों काम करते थे। लेकिन उसी समय में कलीसिया का पास्टर भी था, सेवकाई भी करते था। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, उस समय अपना सेवकाई का, वैसे तो पास्टरल मिनिस्ट्री का एक शुरुआत है, इतना चैलेंजेस को हम सामना किया। एक साइड से बीमारी, दूसरे साइड से काफ़ी बोलने के लिए जाएगा तो वो दूसरे एक एपिसोड में हम कहेगा कितना चैलेंजेस हम सेवकाई में सामना किया, उसके बारे में दूसरा कोई एक एपिसोड में हम कहेगा। फिर क्या है, अभी देखो सेकेंड डे के एपिसोड, पीलिया आके चंगाई हो गया, कुछ महीने के अंदर ही अभी चिकन बॉक्स आ गया। मैंने इनको हॉस्टल में भेजा, उनको बोला जहाँ वो काम करते उसी जगह में जो हॉस्टल है, हॉस्टल में रहने के लिए भेजा। ये सोच के भेजा ये गर्भवती है इसलिए थोड़ा इनको संभालना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में जाके कुछ 3-4 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद मेरे शरीर में भी ऐसा फोड़ी आया, या फिर वापस आ गया। फोड़ी, जैसे फोड़ी एक दो फोड़ी देखा शरीर में, वो तुरंत घर में वापस आई। उस जमाने में ऐसे तो क्या ना मोबाइल था क्या, मेरे पास नहीं है ना उस समय में, मुझे लग रहे उस समय में एक छोटा मोबाइल था मेरे पास। कैसे भी घर में आ गया, घर में आके मुझे बोला मुझको भी चिकन बॉक्स आया है। और मैं कहना चाहता हूँ इनको इतना चिकन बॉक्स का फोड़ियो आया, इनका शरीर में थोड़ा भी जगह बाकी नहीं था, चेहरे में, शरीर में, पूरा एकदम पूरा शरीर भर के ये जो चिकन बॉक्स उसका फोड़ियो बाहर आना शुरू किया। और समझ लो 2 months का अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का गर्भवती है, 3 महीने का टाइम है। और उस समय में अपना कलीसिया का कोई एक आंटी इनको देखने के लिए आया। आंटी आके इनको देखे ही, इनका शरीर में जो चिकन बॉक्स का जो फोड़ियों देखे ही आंटी को चक्कर आया, क्योंकि आंटी बैठ गए, कुर्सी में बैठ गया। आंटी ये क्या है पूछ के ना कुर्सी में बैठ गए। उतना शरीर पूरा, जैसे हमें लगेगा कोई पूरा शरीर में कुछ डाला है वैसे लगेगा, उतना मतलब फोड़ियो। एक दिन इन्होंने खुद है ना मतलब मिरर में देखे, इनको खुद चक्कर आया। वैसे एकदम डेंजरस स्टेज में इनको, साथ में प्रेग्नेंट भी है। और ये भी बोलना जरूरी है, इतना वोमिटिंग होता था। अभी इनकी एक, मैं ऐसे करना चाहता, एक आदत थी, जैसे कि ना दोनों प्रेगनेंसी में बहुत उम्मीद करते था, वोमिटिंग, खाना कुछ नहीं खा रहे, साथ में बीमारी, साथ में बीमारी भी है। तो उस सिचुएशन में हम दोनों चंका हो गया। ये जो चिकन बॉक्स पूरा शरीर से एक बार वो सूख गया, ठीक हो गया। और हॉस्पिटल में गया, जिस हॉस्पिटल में आंटी काम कर रहे उसी हॉस्पिटल में जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको रेगुलर दिखाते हैं, उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने ऐसे कहा अगले दिन आप हस्बैंड को भी लेके आ जाओ, आप दोनों को साथ में हमें बात करना है। नेक्स्ट डे मैंने भी गया, डॉक्टर के पास पहुंचा। जो डॉक्टर पहचानते वैसे डॉक्टर है, क्योंकि सेम हॉस्पिटल में आंटी काम करते थे उस समय में। और डॉक्टर ने हम दोनों को बिठा के ऐसे कहा, आप दोनों का उम्र बहुत कम है, अभी तो आई वाज अराउंड, मैं कुछ 26 ईयर का है, ये कुछ 23 ईयर का है, बहुत उम्र कम है, आपको बहुत समय बाकी है, क्योंकि आप दोनों को ऐसे मतलब बीमारी आ गया। खास करके सैंडी को बहुत चिकन बॉक्स का मतलब फोड़ियम आ गया। अभी ये जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है, बच्चा का ऊपर भी फोड़ियम आया होगा। डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है, चिकन बॉक्स का जो फोड़ियम बाहर होते वैसे अंदर भी होते, हमें जानता नहीं था। डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी में जो बच्चा है, बच्चा का ऊपर भी ये फोड़ियम आएगा। और एकदम ये बात डेंजरस है, क्योंकि बच्चा का जो कोक के अंदर जो डेवलपमेंट होते है उसका पहले का 24 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 24 वीक्स के अंदर अगर ऐसे कुछ बीमारी आते तो, माँ को ऐसे कुछ बीमारी आते तो बच्चा को जरूर कुछ हानि होने वाला है, उसका असर बच्चा के ऊपर होने वाला है। एक चांस तो बच्चा अपने आप उस जो अपंग होने वाला है, ना तो गर्भ गिर जाने वाला है, कोई अंग उनको
ना कम होने वाला, डेवलप नहीं होने वाला है, वैसे बहुत डेंजरस है। तो डॉक्टर ने कहा देखो आप लोगों को उतना उम्र नहीं है और आप लोगों को ऐसे कुछ इंतज़ार करके काफ़ी साल कोशिश करके मिला वो बच्चा नहीं है, ऐसे ही क्या ना जल्दी प्रेग्नेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी प्रेगनेंसी ना तो कंसीव होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए काम करेगा, इस बच्चा को हम टर्मिनेट करेगा ना तो इसको हम अबॉर्ट करेगा। देखो मैं परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दासी है, विश्वासियों में हम बिल्कुल इस विषय में कभी भी सहमत होने वाला नहीं है अबॉर्शन का बारे में। डॉक्टर ने बहुत हमें काउंसलिंग दिया, डॉक्टर ने कहा उम्र आपका ठीक है, ये बच्चा भी ना बिना कोशिश ऐसे ही आपको मिला बच्चा है और ये बच्चा को रखना बहुत रिस्की है, बहुत चांस है ये बच्चा में कुछ कमी रहेगा, कुछ इस बच्चा में कुछ अपंग जैसे जन्म होने का चांस है। छोटा करके कहना चाहता हूँ क्योंकि इस जो मेरे दोनों बच्चों के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो 1 घंटा भी अपने लिए कम है। बेटा के बारे में आज कहेगा, बेटी के बारे में अगले दिन कहेगा, ना तो मुझे जान दे दोनों के बारे में कहना जरूरी है, कट शॉर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए ठीक है हम आज बेटा के बारे में कहेगा, अगले हफ्ते हमें बच्चों दिया परमेश्वर का अद्भुत काम के बारे में उसका सेकंड पार्ट फैमिली टाइम एपिसोड 4 में हम कहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा अबॉर्ट करने के लिए, मैंने डॉक्टर को कहा देखो सर मैं एक विश्वासी है, मैं कभी भी बच्चा को नष्ट करेगा नहीं, और प्रभु ने हमें प्रोमिस दे के अगले साल फरवरी महीने में बच्चा देगा करके प्रोमिस दे के दिया हुआ बच्चा है, तो ये प्रोमिस चाइल्ड है, कभी भी इस बच्चा को हम गिराएगा नहीं, अबॉर्ट करेगा नहीं, कुछ भी है अपंग है तो भी इस बच्चा को मैं एक्सेप्ट करेगा बोला। डॉक्टर ने बोला ठीक है अभी तो इतना ही, मतलब 12 वीक्स है ना, अभी तो सिर्फ 12 वीक्स हो गया है, हमें और थोड़ा समय है, 24 वीक तक हमें समय है, अगर 24 वीक के अंदर हमें लगा बच्चा में कुछ कमी है तभी हम क्या करेगा, बाद में डिसीजन ले लेगा। तो डॉक्टर ने कहा कुछ महीने बाद में, मतलब जैसे अभी 3 महीने हो गया, 1-2 महीने बाद में 24 वीक्स होने से पहले हम और एक सोनोग्राफी इस बच्चा का निकालेगा। तो उस समय तक थोड़ा बहुत बच्चा का शरीर का जो ऑर्गन्स आंखों में डेवलप हो जाएगा, तभी मालूम पड़ेगा क्या बच्चा में कुछ कमी है नहीं है, तभी मालूम पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल के हमें घर पे भेजा। डॉक्टर ने बोला ठीक है अगले बार हम थोड़ा और एक बार सोनोग्राफी निकालेगा। क्या हो गया मालूम है, इसका बीच में इस समय से लेकर अगले 2 महीने के बाद में जो सोनोग्राफी हम किया उसका बीच में कुछ घटना हो गया, वो बोलना बहुत बड़ा जरूरत है। मेरे गांव में मेरा पिताजी एक पास्टर था, नॉर्थ ईस्ट आसाम में एक पायनियर मिशनरी बन के गया, एक सेवक था, लेकिन मेरे छोटा उम्र में मेरा पिताजी लेखवा मारा, और उस जो मेरा पिताजी का अनुभव और मेरा बचपन का बातों दूसरे के एपिसोड में हम कहेगा, ऐसे बोलने के लिए जाएगा तो देखो 50-60 एपिसोड हम अपना अनुभव को, तो अपना अनुभव अपना आज़ादी का दूसरा चैनल में बताया है, इस चैनल में भी 50-60 एपिसोड्स हम अपना अनुभव बताने वाला है। सुन लीजिए मुझे ध्यान से। क्या हो गया मालूम है, मेरा पिताजी एक पास्टर है, पिताजी अभी गुजर गया, प्रभु के साथ में है, 20 साल हो गया। पिताजी ने गांव में से मुझे फ़ोन करके बताया, जब मेरा घर में एक परमेश्वर का दासी आया, उस परमेश्वर का दासी ने एक दर्शन दे के आया, उस परमेश्वर का दासी ने एक दर्शन दे के आया। दर्शन क्या है मालूम है, उस परमेश्वर का दासी ने कहा मेरा पिताजी को केरला में बाबू बुलाते, बाबू का एक नाम है, केरला का एक नाम है बाबू चायन, इसका मतलब दादा, बाबू दादा ऐसे बुलाते। मेरे पिताजी को कहा बाबूचा मैंने एक दर्शन देखा, फिन्नी का बच्चा को एक पैर ना तो एक टांग नहीं है, उसका राइट, क्या कहा मालूम है, राइट लेग, राइट टांग उसका नहीं है, दाहिना जो पैर उसको नहीं है। पिताजी ने ये सुन के मुझे फ़ोन करके कहा देखो एक परमेश्वर का दासी ने दर्शन दे के आके कहा तेरा बच्चा को एक पैर नहीं है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे, चिकन बॉक्स होने का कारण से अपंग होके बच्चा जन्म होने वाला है, और अभी केरला से कोई परमेश्वर का दासी दर्शन दे के आके कह रहे एक पैर नहीं है। मेरा पापा ने कहा हम साथ में उपवास और प्रार्थना में बैठेगा। मेरा पिताजी और मेरा मम्मी सब गांव में उपवास प्रार्थना शुरू किया। हम
खास करके मैं, क्योंकि एक गर्भवती थी इसलिए तभी उतना फास्टिंग ले नहीं सकते था, मैंने फास्टिंग करके प्रार्थना करना शुरू किया। और मेरे पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अपना परंपरा से काफ़ी अंधकार का शक्तियों, काफ़ी सालों से हमें पीछा करने वाले शक्तियों में, उसका बहुत बड़ा कहानियों में, काफ़ी पीढ़ियों से ऐसे कुछ श्राप, ऐसे कुछ अंधकार का शक्तियों, अपना पीढ़ियों पीढ़ियों में काम करने वाले शक्तियों में, इसलिए बहुत लड़के प्रार्थना करना पड़ेगा, ऐसे प्रार्थना करना पड़ेगा। ये जो अंधकार, ये जो श्राप का शक्तियों अगले पीढ़ी में आना नहीं है। तेरा पीढ़ी, इस पीढ़ी में इस अंधकार को तुझे रोकना है, इस श्राप को तुझे इस पीढ़ी में बंद करना है। जानते, मेरा पिताजी ने गांव में प्रार्थना किया, हम लोग इधर प्रार्थना किया। मुझे आज भी याद में है, एक दिन रात को हम उधर और इधर साथ में उपवास में था। एक दिन रात को पिताजी ने मुझे फ़ोन करके बताया, बेटा मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा हूँ, तुम भी प्रार्थना करो। गांव में वो लोग प्रार्थना किया, बॉम्बे में मेरा कमरे में मैं और मेरा मिसेस हम चढ़ाई डाल के प्रार्थना कर रहे था। तभी मैंने एक अजीब से आवाज़ सुना, कुछ ऐसे आवाज़ मैंने सुना, कुछ तूफान जैसे, कुछ ऐसे आवाज़ मैंने सुना। ये मधुमक्खी के झुंड जब साथ में उठते हैं ना, तभी कुछ आवाज़ आते हैं, हू करके एक आवाज़ आते, एक हवा उठने वाला आवाज़ जैसे, ऐसे कुछ आवाज़ मैंने मेरे घर के अंदर सुना। मुझे अजीब से लगा, मेरा शरीर पूरा काँप गया। ऐसे तो मुझे ऐसे कह सकते, मैं वो आवाज़ सुन के मैं थोड़ा बहुत डर भी गया। वैसे प्रार्थना का बीच में मैंने आवाज़ सुना। जैसे ये आवाज़ सुनने के बाद में 5 मिनट बाद में मेरा पिताजी का फ़ोन मुझे आया। मेरा पिताजी मुझे पूछा, बेटा उधर क्या हो गया? मैंने कहा, पापा अभी तो कुछ अजीब से ऐसे अनुभव मुझे हुआ। पिताजी ने क्या कहा मालूम है? पिताजी ने मेरा गांव का घर का एकदम मध्य भाग में जो कमरे है, उस कमरे में मेरा माता पिता बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, उस घर में भी उसी आवाज़ सुना। इसलिए पिताजी तुरंत फोन किया। उन्होंने सुना कोई मधुमक्खी का झुंड उधर से उठ के जा रहे, वैसे घर के अंदर से कुछ निकल जा रहे, घर के अंदर से कुछ उठ के बाहर जा रहे, वैसे मेरे पिताजी ने सुना। आपको जानते, जब साथ में प्रार्थना किया, उपवास के साथ में 2 जगह में बैठ के प्रार्थना किया, मेरे खानदान के ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर पिछले काफ़ी सालों से पीढ़ी से जो अंधकार का शक्ति, जो दुष्टात्मा का शक्ति घुस के बैठा था, काफ़ी कारण है उसके लिए, जो श्राप का शक्ति था वो मेरा घर छोड़ के भाग गया, निकल गया। फिर आपको जानते, मैंने मेरा पत्नी का पेट के ऊपर हाथ रख के हर दिन रात को प्रार्थना करता था, प्रभु इस कोख में दिया हुआ संतान के लिए धन्यवाद, और प्रभु इनमें कोई भी कमी है तो प्रभु आप दूर कर दीजिए। मेरा परंपरा में जो अंधकार का शक्तियों पीढ़ी को तकलीफ दिया, उस शक्तियों इस पीढ़ी में, इस जमाना में मैं एक सीमा रखे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा अगले पीढ़ी को चुना नहीं है, इस पीढ़ी में उसको हम रद्द करके, बंद करके प्रार्थना कर रहा हूँ। वैसे मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मालूम है आपको, 5वां महीने में हम सोनोग्राफी निकालने के लिए गए। पहले का सोनोग्राफी इन्होंने जिस हॉस्पिटल में काम करते उसी हॉस्पिटल में किया था, लेकिन इनकी जो हॉस्पिटल का डॉक्टर ने कहा अब ये काम करेगा, अपना हॉस्पिटल में नहीं करेगा, बाहर का कोई क्लिनिक का एड्रेस दिया। उसका कारण उधर का मिशन कुछ अलग था ना, कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक डिटेल्ड सोनोग्राफी, मतलब थोड़ा इमेजेस थोड़ा और क्लियर, ऐसे कुछ है। मुझे उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। 3D कुछ इमेजेस, कुछ ऐसे कुछ इमेजेस है, तो स्पेसिफिकली हर आंखों को डेवलप हो गया है, वो स्पेसिफिकली देख सकते। वैसे सोनोग्राफी निकालने वाले एक मिशन को एक जगह में उधर का एड्रेस दिया और हमें उधर भेजा। डॉक्टर एक चिट्ठी भी दिया उधर का डॉक्टर को देने के लिए। हाँ, उस जो चिट्ठी में ऐसे लिखा था, हिस्ट्री ऑफ चिकन बॉक्स, मतलब इसको चिकन बॉक्स आया है, इसीलिए थोड़ा और मतलब अच्छा से जांच लो, अच्छा से इमेजिंग निकालो, क्या कुछ बच्चों को तकलीफ है। वैसे एक लेटर भी इनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने दिया था। कुछ जानते क्या हो गया, उस जो सोनोग्राफी सेंटर में हम पहुंचा, जब हम पहुंचे उधर का सीनियर जो रेडियोलॉजिस्ट उधर नहीं था, तो उनको असिस्ट करने वाला जो लोग पहले इनकी सोनोग्राफी निकालने के लिए अंदर लेके गया और मुझको भी अंदर लेके गया। शायद आपको जानते होगा, सोनोग्राफी जब लेते हैं हस्बैंड को भी अंदर बॉम्बे में लेके जाते हैं, और इनको जो सोनोग्राफी टेबल में ये लड़ रहा था, तभी मैं एक कुर्सी में साइड में बैठा था, मैं सब कुछ देख रहा था, मैं सुन रहा था वो लोग क्या बात कर रहे।
और इन्होंने ऐसे बहुत बार इनके पेट के ऊपर से उस जो सोनोग्राफी का जो गन क्या बोलते हैं वो मशीन ऐसे मूव करके देख रहे था। मुझे मालूम पड़ा इनके अंदर कुछ बेचैनी हो रही। मैं देखा एक असिस्टेंट गया, दूसरे को साथ में लेके आ रहे, वो भी कोशिश कर रहे, और 3 आ गया, तीनों साथ में कोशिश कर रहे, और ये लोग आपस बात कर रहे। राइट लिम्ब नहीं मिल रहे। समय पहले उस परमेश्वर दासी ने क्या कहा, पिन्नी का बच्चा को, कोक में जो बच्चा को, उसको राइट लेग नहीं है। अभी सोनोग्राफी वाला भी टेंशन में आ गया, वो कह रहे राइट लिम्ब नहीं मिल रहे, राइट लिम्ब नहीं मिल रहे। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि मुझे जानते हैं ऑलरेडी इसे प्रोफेसी आया। लेकिन मैंने उधर बैठ के इसे प्रार्थना किया, प्रभु अगर मेरा बच्चा एक पैर के साथ में जन्म हो गया तो भी मैं उनको नष्ट नहीं करेगा। अगर आपने मुझे ऐसे एक बच्चा दिया जो उसको राइट लिम्ब नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ बच्चा है, प्रभु ने दिया हुआ बच्चा है, मैं उनको पालेगा, प्रभु के राज्य के लिए उनको बढ़ाएगा। इससे पहले हम उनको नाम भी दिया था ना, इससे पहले हम उनको नाम भी दिया था। हमको, आपको जानते भारत में बच्चा का जो क्या बोलते हैं जेंडर आइडेंटिफाई करने का लीगली परमिशन नहीं है। तो नोबडी विल से, कोई भी बोलेगा नहीं बच्चा लड़का है लड़की है, कोई भी बोलेगा नहीं, हमें भी कोई बताया नहीं, लड़का है लड़की हमें भी कोई बताया नहीं। लेकिन एक दिन मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे कहा मैं तुझे एक संतान दूंगा, एक लड़का दूंगा। और प्रभु का आत्मा दानियल का किताब 5वां अध्याय से मुझे एक आयत दिया और कहा ये लड़का काफ़ी देशों का बारे में भविष्यवाणी बोलने वाला एक भविष्यवक्ता बनने वाला है, इसलिए उसको दानियल नाम दे दो। तो मैं, मेरा मन के अंदर रखा, मेरा होने वाला बच्चा को लड़का होने वाला है, दानियल नाम देने वाला है। और उसी समय में मुझे जानता नहीं था, एक दिन सांडी बैठ के प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, सांडी के मन के अंदर प्रभु का आत्मा वही नाम डाल दिया, दानियल। दानियल का किताब से उन्होंने कुछ पढ़ रहा था, तभी दानियल नाम उनके मन के अंदर आया। लेकिन उसी समय में सांडी एक क्रिश्चियन एक नॉवल, क्रिश्चियन एक नॉवल, एक पुस्तक, परमेश्वर का दास एक पास्टर ने लिखा हुआ एक क्रिश्चियन नॉवल उसी समय पढ़ रहा था। और उस नॉवल का मेन कैरेक्टर का नाम था डानी, डानियल का शॉर्ट फॉर्म है। इसीलिए उन्होंने सोचा ठीक है डानियल बहुत लंबा नाम है, तो थोड़ा उसको मॉडिफाई करके ये नाम अच्छा रहेगा, डानी करके नाम अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने मन के अंदर रखा ये बेटा होने वाला है, बेटा को मैं डानी नाम देने वाला, और लिखे भी रखा ना बाइबल में, शायद बाइबल में इन्होंने लिखे भी रखा डानी नाम देने वाले। हम एक दूसरे को ये बात बताया नहीं, बहुत बात में बताया। जब बच्चा का नाम हम डिसाइड करने के लिए था, वो कोक से आने से पहले हम एक दूसरे से बात करके फिर कन्फर्म किया, हमें मालूम पड़ा परमेश्वर हम दोनों को एक ही बात बताया, लड़का होने वाला है, उसको डानियल ना तो डानी नाम देने वाला है। हम उसको डानी ऑफिशियली नाम रखा, लेकिन कभी कभी मुझे जब प्यार बढ़ते हैं ना, मैं उसको डानियल ही बुलाते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया मालूम है, अभी सोनोग्राफी सेंटर में जो सोनोग्राफी निकालने वाले लोग कह रहे राइट लिम्ब नहीं मिल रहे। मैंने उधर कुर्सी में बैठ के प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु अगर मुझे अपने एक पैर के साथ उस लड़का को देगा तो भी मैं स्वीकार करेगा, मैं उसको दानियल नाम देगा, और मैं उनको परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए मैं उनको बढ़ाएगा, वैसे मैं उनको शिक्षण दे के आगे बढ़ाने वाला है। क्या हो गया मालूम है, उसके बाद में मैं उनको परमेश्वर का राज्य का नाम का महिमा के लिए मैं उनको तैयार करने वाला है। वैसे मैंने उधर बैठ के निर्णय लिया और मैंने इसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं जान दे इस वक्त इस कोक के अंदर जो पैर है नहीं है उसको बनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अब सृष्टि करता है। मैं विश्वास कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर कन्फर्म कहा ना, तो डॉक्टर आई एम सॉरी डॉक्टर नहीं, वो जो असिस्टेंट्स कन्फर्म कहा बच्चा का एक टांग नहीं दिख रहे। गांव से उस जो परमेश्वर का दासी ने कहा दर्शन देखा, फिन्नी का बेटा को एक पैर नहीं है, दोनों क्या कहा राइट लिम्ब नहीं है। मैं उधर बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूँ इसी वक्त मेरा पत्नी के कोख के अंदर जहाँ एक पैर नहीं, उधर एक नया पैर बनाने के लिए आप पर्याप्त है, आप सृष्टि करता है। आप मत सोचो मैं बहुत हिल के अन्य भाषा बोल के कुछ प्रार्थना की है, मन के अंदर मैंने 2 सेंटेंस में प्रार्थना किया। कभी कभी क्या होता है मालूम है, ऐसे कुछ छोटा सा प्रार्थना भी बहुत पावरफुल होते हैं।
मैंने निर्णय लिया जो आप देगा मैं स्वीकार करेगा, मैं अबॉर्ट करेगा नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया एक ही पैर है, फिर मैं अबॉर्ट करेगा नहीं, इस बच्चा को मैं नष्ट करेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ बच्चा है। आज भी हम गाड़ी में आ रहे था, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के यही सोच रहा था, प्रभु मेरा पीछे का सीट में बैठा है बच्चा को ना 21 साल पहले डॉक्टर ने कहा गिराने के लिए, अगर मैंने वो क्या कहा सकते हैं ना, वो बेवकूफ़ी, वो विकटनेस अगर मैं करते तो ये मेरा पीछे आज बैठने वाला नहीं था। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ने उस दिन उस निर्णय लेने के लिए मेरे परिवार को मदद किया, इसलिए आज मेरा बेटा वो आशीष मेरे साथ में है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद में क्या हो गया मालूम है, जो 2-3 लड़कों को कोशिश किया, उनको अभी कोई डिसीजन लेने का ताकत नहीं है। वो उधर का सीनियर रेडियोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, उनको कहा इसे कैसे आप आ जाओ, वो दूसरा कोई जगह में था, उनको आने के लिए मुझे लग रहा आधा घंटा लगा है ना, आधा घंटा लगा। हम उधर आधा घंटा उधर वेट किया, तब तक ये सीनियर रेडियोलॉजिस्ट आया। जैसे उन्होंने कमरे के अंदर आया, ये लोग के साथ में बात की, ये लोग कहा राइट लिम्ब नहीं मिल रही। इन्होंने सीधा इनकी फाइल हाथ में लिया, बिफोर टेकिंग द सोनोग्राफी, दैट गन, दैट इंस्ट्रूमेंट। ये जो फाइल हाथ में लेके लेटर पढ़ा, कौन सा लेटर, इनकी डॉक्टर लिखा हुआ लेटर, हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स। डॉक्टर ने कहा दिस इज द रीजन। मैं सुन रहे, सब कुछ सुन रहे। उन्होंने कहा देखो ये चिकन पॉक्स का हिस्ट्री है, दैट्स अ रीजन, इसीलिए पैर एक नहीं है, एक पैर डेवलप हुआ नहीं। उन्होंने कंक्लूजन में आप पहुंचा, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। उन्होंने विदाउट लुकिंग, विदाउट टेकिंग द इमेज, स्कैन करने से पहले उन्होंने फाइल पढ़ के कहा यही रीजन चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स का हिस्ट्री है, चिकन पॉक्स का हिस्ट्री है। उन्होंने फाइल फोल्ड करके साइड में रखा और उनका हाथ में वो इमेजिंग करने वाला, वो स्कैन करने का इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लिया। और आप समझ लीजिए, देख लीजिए, उन्होंने ज़्यादा कुछ कोशिश किया नहीं, एक बार ऐसे इन्होंने मूव किया और उन्होंने कहा देखो 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 ये क्या दिख रहे, क्या दिख रहे, क्या दिख रहे। बाकी सभी लड़कों को पास बुला के कहा तुम लोग कहा राइट लिम्ब नहीं मिल रहे, मैंने तो एक बार देखा तो दिस इज राइट लिम्ब, तो को 2 बार देखा नहीं। जस्ट उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट लेके स्कैनिंग किया। वी कैन सी द थिंग्स इन द मॉनिटर, मॉनिटर में हम देख सकते हैं, मैंने भी देखे बेटे, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स, उनको जानते हैं वो विजुअल्स क्या है। उन्होंने कहा देखो दिस इज द राइट लिम्ब, और सबको बुला के दिखाया ये राइट लिम्ब है। क्या हो गया मालूम, उस आधा घंटा के अंदर उसके बीच में कुछ चमत्कार हो गया। इनकी कॉक के अंदर जहां में एक पैर नहीं था, उस पैर परमेश्वर ने उधर बनाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है, जो है नहीं है उसको बनाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के बच्चों, मेरा परिवार का विश्वास इतना अटल इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जाके अनुभव किया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट अच्छा दिया, एवरीथिंग इज ओके, चाइल्ड एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उसका आगे क्या हो गया। केरला में जो परमेश्वर का दासी ने दर्शन देखा, उस परमेश्वर का दासी अगले महीने में वापस मेरे पिताजी के पास आया। उन्होंने इस बार क्या कह के आया मालूम है, पहुंचा या मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा, अभी फिन्नी का बेटा को दोनों पैर है। ऐसे कैसे हो सकते, पहले जो भविष्यवक्तिनी जो प्रोफेटस ने कहा एक ही पैर है, उसी प्रोफेटस को जैसे एशिया को दोबारा हिजकिय्याह राजा के पास भेजा, वैसे उसी परमेश्वर का दासी को मेरे घर में भेज के कहा अभी मैं दर्शन देखा, फिन्नी का बच्चा को दोनों पैर है। क्या हो गया इसका बीच में, कॉक के अंदर जो पैर है नहीं था उसको प्रभु ने बनाया। और छोटा करके कहना चाहता हूँ, इनकी इसे जिस दिन डिलीवरी हो गया, डिलीवरी होने से पहले ही 1 महीने पहले ही दूसरे एक परमेश्वर का दास ने, हम एक मीटिंग में बैठा था, इन्होंने गर्भवती दी इसलिए एकदम पीछे एक कुर्सी में बैठा था, चर्च का एकदम पीछे। तो वो प्रॉफिट ने इनकी ओर इशारा करके कहा सिस्टर आपकी सिसेरियन होने वाला है। हम सभी लोग अच्छा डिलीवरी होना है प्रभु जी, एकदम है ना परफेक्ट डिलीवरी होना है, नॉर्मल डिलीवरी होना है, ये बोल के हम प्रार्थना कर रहे था। लेकिन वो प्रॉफिट ने एकदम पीछे बैठा था, उनको इशारा करके बोला सिस्टर आपकी सिसेरियन होने, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोले ये प्रॉफिट क्या प्रोफेसी दे रहे, ऐसे प्रोफेसी देते तो मैं खुश होते। नॉर्मल डिलीवरी, सब लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करते थे। आखिरी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत दुख उठाया, बहुत पेन उठाया। एक दिन पूरा दर्द
लेने के बाद में उस दिन रात को सिसेरियन हो गया। और आपको जानते हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं उस दिन भी बहुत प्रार्थना किया। इनको लेबर रूम में लेके गया, मुझे जो कमरा दिया है ना हॉस्पिटल में, जो रूम दिया है, उस रूम में मैं जाके घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे, प्रभु नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। तो प्रभु का आत्मा मुझे क्या कहा मालूम है, बग बग करना बंद करो। मैं सुना प्रभु का आवाज, मैं बोल रहे प्रभु मेरे पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी दे दो। मैं उस समय तक लेबर रूम के बाहर खड़ा था इसे टेंशन के साथ में, अभी तक कुछ हुआ नहीं प्रभु। मेरा पापा का फोन मुझे आया, पापा बोला तुम कहाँ में? मैं बोला लेबर रूम का द्वार में खड़ा है। पापा बोला उधर खड़ा मत रहो, रूम में जाके घुटना में बैठ के प्रार्थना करो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पापा, मेरा पास्टर पापा, मेरा फोन, पापा का फोन जैसे मुझे आया, मैं सीधा जाके कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। प्रभु ने मुझे क्या कहा मालूम है, बकबक करना बंद करो। मालूम है आपको, कभी कभी परमेश्वर गुस्सा से बात करेगा, क्योंकि अपना प्रार्थना कभी बकबक है। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय में लिखा है, तुम जादियों का जैसे बकबक करना नहीं है। मतलब बार 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 बोलना है, प्रभु मेरा बच्चा के लिए रास्ता खोलो, प्रभु मेरा बच्चा के लिए रास्ता खोलो। नहीं, बकबक करने से उत्तर मिलेगा नहीं। आप मत सोचो ना 1000 बार बोलने से, लाख बार बोलने से उत्तर मिलेगा नहीं। आपको तो परमेश्वर का साथ में अच्छा रिश्ता है, तो एक ही बार बोलने से उत्तर मिलेगा, 10 बार बोलने का जरूरत नहीं। प्रभु ने मुझे बोला बकबक करना बंद करो। प्रभु ने मुझे बोला, एक आयत दिया, 2 शमूएल 7वां अध्याय से एक आयत है, मेरा बच्चा के लिए भविष्यवाणी था। उस दिन उस कमरे में प्रभु ने मुझे क्या कहा मालूम है, दाऊद को परमेश्वर का आत्मा ने भविष्यद्वक्ता का द्वारा कहा, तेरे बात में जब तुम मरेगा तभी तेरा सिंहासन में बैठने के लिए मैंने एक संतान को देगा। क्लियरली प्रभु का आत्मा मुझे बात किया, तुझे एक संतान, डिलीवरी हुआ नहीं उससे पहले। मैं उधर कमरे से उठ के बाहर आया, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया, मेरा बात में मेरा सेवकाई जब पूरा होगा तभी मुझे पीछा करने के लिए प्रभु ने मुझे एक संतान देगा। मैं जैसे नीचे आ गया, द्वार में डॉक्टर आके कहा, हम इतना इंतजार किया, अभी तो सिसेरियन करना पड़ गया, क्या करूं? मैंने कहा सिसेरियन करो, ये परमेश्वर की इच्छा वही था। कभी कभी ऐसे होते, प्रभु सब कुछ अच्छा से करते, सिसेरियन अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है, इनके लिए कौन सा अच्छा है मुझसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं। ठीक है, मेरा बच्चा का जन्म हो गया। जैसे बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने इनको कहा, इनको स्पाइनल दिया था इसलिए होश में था। डॉक्टर ने इनको कहा, सांडी बेटा हुआ। उनको कोई मतलब ऐसे आश्चर्य लगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें जानते था बेटा होने वाला है। सोनोग्राफी से नहीं, पवित्र आत्मा हमसे कहा था संतान एक लड़का प्रभु देने वाला है, उसको दानियल नाम देना है। इन्होंने क्या पूछा डॉक्टर से मालूम है, क्या डॉक्टर कुछ कमी है बच्चा में? डॉक्टर पूछा, ऐसे क्यों पूछ रहे सांडी? नहीं, इन्होंने बोला नहीं ऐसे ही मैंने पूछा। डॉक्टर बोले नहीं, कुछ कमी नहीं है। लेकिन आपको जानते हैं, जब बच्चा को बाहर लेके आया, अगले 2-3 दिन के लिए उस अपना बेटा का राइट लेग का एक उंगली के ऊपर चिकन पॉक्स का फोड़ी जैसे एक फोड़ी था, लाल कलर का खून जमा हो गया, एक फोड़ी। मैं हमेशा कहते, परमेश्वर ने एक मार्किंग लगा के उनको भेजा, देखो इस पैर को मैंने बनाया है, उसमें चिकन पॉक्स का फोड़ी जैसे एक फोड़ी। उस जमाने में हम अपने पास इतना स्मार्टफोन नहीं था ना, तो उसका पिक्चर हम निकाल के रखने वाला था। लोग डॉक्टर को पूछा ऐसा क्यों हो रहे करके, मतलब ये जो फोड़ी क्यों दिख रही? हाँ, डॉक्टर बोला मैं तो अभी तक देखा नहीं, पहले बार ऐसा देख रहे कर। अरे डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं कभी भी ऐसे देखा नहीं, ये पहले बार ऐसे देखा है। परमेश्वर ने दिखाया, निशाना दिखाया, देखो ये बच्चा का राइट लिम्ब, उसमें फोड़ी, उंगली में फोड़ी, चिकन पॉक्स का फोड़ी, मतलब इसी पैर नहीं था, मैंने बनाया। सबूत के साथ में परमेश्वर मेरे बच्चे को बाहर 3-4 दिन के बाद वो ऐसे गायब हो गया, वो फोड़ी अपने आप निकल गया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने बेटी का बारे में बोलना बाकी है, अगले हफ्ते हम अपने फैमिली टीम में उस अनुभव भी शेयर करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। इस सेक्शन हम एक क्षण प्रार्थना करके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपने इस जो अपना अनुभव सुना, मैं जरूर विश्वास करते आप में से काफ़ी लोगों के दिल के अंदर उस जो विश्वास पैदा हो गया है। जहाँ विश्वास है उधर चमत्कार होने वाला है।
अपने साथ में प्रार्थना कर दीजिए। शायद आपको बच्चा नहीं होगा, ना तो बच्चों में कुछ कमी होगा, आप प्रार्थना करो, आपका कॉक का आशीष को आपका प्रार्थना डेवलप करने वाला है। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज हम साथ में अपने हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, स्पेशली जो घर में संतान का आशीष नहीं मिला, ऐसे कोई संतान का विषय में, पीढ़ियों का विषय में कोई टेंशन ले रहे माता पिता लोग, ऐसे कोई पारिवारिक समस्या से गुजर रहे परिवारों, उन सब के लिए साथ में हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम में एक छुटकारा होने दीजिए। प्रभु आत्मा मुझे कह रहे, आज का जमाने में काफ़ी बहनों को जैसे क्या बोलते हैं पीसीओडी है ना, पीसीओडी मतलब जो सिस्ट का प्रॉब्लम, फाइब्रोइड का प्रॉब्लम काफ़ी बहनों को है। प्रभु आत्मा मुझे कह रहे वैसे बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु नासरी के नाम में उस पीसीओडी इश्यूज, उस फाइब्रोइड्स उनकी कॉक से निकल जाने दीजिए, और अद्भुत रूप में, चमत्कारी रूप में प्रभु ने उस कॉकों को आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। और एक बार हम धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना देर अपना जो अनुभव सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।